हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। वो क्वेश्चंस आज की वीडियो में सिर्फ स्कूल लेवल कवर करेंगे और कल की वीडियो में जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ, उसमें मैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने कल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बेसिक्स कराए थे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कराई थी। आज उन पर बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Look at the question number 1. Sin x is equal to under the root 3 upon 2. तो sin x is equal to under the root 3 upon 2. ये आपकी कौन सी फॉर्म है? sin थीटा is equal to 0 तो नहीं है, ठीक है। तो root 3 upon 2 को मैं sin के टर्म में लिख देता हूँ। तो sin x is equal to sin pi by 3। कितना आ जाएगा ये? sin pi by 3। तो यहां से आपके पास इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन पाई माइनस पाई बाय 3। क्यों मैंने पाई माइनस पाई बाय 3 क्यों लिखा है? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प से वी कैन ऑल्सो रिटन पाई माइनस पाई बाय 3। एक तो साइन पाई बाय 3 आपका रूट 3 अपॉन 2 होता है और दूसरा साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होगा। थीटा कितना है? पाई बाय 3। तो आपका आंसर रूट 3 अपॉन 2 ही आएगा, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई किया, यहां से आपके पास x कितना आ जाएगा? पाई बाय 3 और यहां से sin x इज इक्वल टू sin 2 पाई बाय 3 और ये x कितना आ जाएगा आपके पास? 2 पाई बाय 3। इसको भी मैं इसी वे में कर देता हूं। sin x इज इक्वल टू sin पाई बाय 3 और ये x इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो अगर मैं दोनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करता हूं, x इज इक्वल टू पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 मीन्स 2 इंटू 180 इट इज 360 अपॉन 3 120 डिग्री। ये दोनों ही वैल्यूज आपकी किस इंटरवल में लाई करती हैं? 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती हैं। और मैंने कल आपको बताया था ऐसा सॉल्यूशन जो आपका क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, वो आपका क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आ गया? पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3। ये sin x इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं किसकी? सेकंड क्वेश्चन की। cos x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 की। सो cos x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो दिस कैन बी रिटन एज cos x इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 3 माइनस कॉस पाई बाय 3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये नेगेटिव साइन। सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को आप रिमूव कीजिए। किसकी हेल्प से? क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प से। मैंने आपको बताया है कि जो आपका क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट होता है उसमें कॉस आपका कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा? ये 0, ये आपके पास पाई बाय 2, ये आपके पास पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये आपके पास कितना आ जाएगा? 2 पाई। ये कॉस, यहाँ पे सेक, ये ऑल पॉजिटिव, ये साइन एंड कॉसेक और यहाँ पे आपका टेन एंड कॉट। तो मतलब आपका कॉस जो नेगेटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। मैं सेकंड क्वाड्रेंट में अगर इसको लिखूं तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 3। ये लीजिए, यहां से ये सिंप्लीफाई होगी, कितना आ जाएगा? कॉस 2 पाई बाय 3 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 मीन्स 120 डिग्री। ये किसको बिलोंग कर रहा है? 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है किसका? cos x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। लेकिन आपका cos x थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो किस वे में लिखोगे? cos पाई प्लस पाई बाय 3। तो cos x इज इक्वल टू cos 4 पाई बाय 3। ये कितना हो गया? सिंप्लीफाई हो गया cos 4 पाई बाय 3 और x कितना आ जाएगा? 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 मीन्स 4 इंटू 180 720 और 720 अपॉन 3 इज 240 डिग्री। 240 डिग्री अगेन आपका किस में लाया करता है? 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 एंड x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। दे बोथ बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 आर 2 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। ओके, आई होप कि आपकी ये क्लियर होगा। आप इसको कॉपी कीजिए। Now look at the second question. Again we have to find out principal solution of both these trigonometric equation. So first of all we have a part.
√2 cos x plus 1 is equal to 0. Okay, so this can also be written as cos x is equal to minus 1 upon under the √2, which can be written as further माइनस कॉस पाई बाय 4. और अभी मैंने आपको बताया है कि अगर राइट हैंड साइड पे आपका नेगेटिव साइन आ गया, सो नो नीड टू गेट पैनिक, आप उसको क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. मैंने अभी बताया है आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि cos x आपका दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. तो मैं अगर इसको सेकंड क्वाड्रेंट की हेल्प से लिखूं तो ये लिखा जाएगा आपका cos पाई माइनस पाई बाय 4, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की हेल्प से. और इसी को अगर थर्ड क्वाड्रेंट की हेल्प से लिखा जाए तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाय 4. सो cos x इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई किया, इट इज 3 पाई बाय 4 और cos x इज इक्वल टू cos 5 पाई बाय 4. ओके, यहां से आपके पास x कितना आ जाएगा, 3 पाई बाय 4, बिकॉज वी आर फाइंडिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का वर्किंग रूल होता है. और x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4. मैं अब इसकी बात करता हूँ 3 पाई बाय 4 की. 3 इंटू 180 दैट इज 540 और 540 अपॉन 4 मीन्स 540 अपॉन 4 मीन्स 4 1 जा 4 और ये आपका 4 3 जा 12 और ये 135 डिग्री. 135 तो आपका क्लियरली क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है. 5 पाई बाय 4 मीन्स 5 इंटू 180 दैट इज 900 और 900 अपॉन 4 मीन्स 225 डिग्री. सो इट इज अगेन बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई. तो दोनों ही सॉल्यूशन आपके x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4, ये दोनों आपके कहाँ लाया करते हैं, क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई में. सो दे बोथ आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिस. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क करोगे और सॉल्व करके अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में पोस्ट करोगे. मैं नेक्स्ट वीडियोस में जितने भी करेक्ट आंसर्स होंगे उनको मैं पोस्ट करूंगा. ओके, इसको आप कॉपी कीजिए. Look at the question number 3. Now in this question we have to find out general solution. अब जनरल सॉल्यूशन के लिए आपके पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sin 3x is equal to 0. So sin 3x is equal to 0. This is of the form sin थीटा is equal to 0. और कल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर sin थीटा is equal to 0 है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है उस इक्वेशन का, इट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. यहाँ पे थीटा की प्लेस पे आपका क्या है 3x. सो 3x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया किसका, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का. अब बात करते हैं सेकंड की. इन सेकंड पार्ट वी हैव cos x प्लस पाई बाई 10 इज इक्वल टू 0. तो ये कौन सी फॉर्म है, cos थीटा इज इक्वल टू 0. और अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा कितना होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. यहाँ पे थीटा की प्लेस पे आपके पास क्या लिखा है, x प्लस पाई बाई 10. तो x प्लस पाई बाई 10 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और माइनस आपके पास पाई बाई 10 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. ये फर्स्ट एंड सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आगे जनरल सॉल्यूशन. अब बात करते हैं किसकी, थर्ड की. थर्ड में आपको क्या दिया गया है, so in third part we have sin x is equal to under the root 3 upon 2. तो ये sin x is equal to कितना आ जाएगा आपके पास, sin पाई बाई 3 इट इज sin 60 डिग्री. अब ये sin थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये आपके पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा. और इसका जो आंसर होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. अगर राइट हैंड साइड पे 0 है, sin थीटा इज इक्वल टू 0 की फॉर्म है. लेकिन अगर 0 की प्लेस पे कोई कांस्टेंट नंबर है रूट 3 अपॉन 2 तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग आप साइन के टर्म में लिख लो. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे साइन है तो इसको मैं साइन के रेस्पेक्ट में लिखता हूँ साइन पाई बाय 3 क्योंकि साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 होता है. अब ये किससे मैच करती है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा से. तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इट विल बी x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू पाई बाय 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू
z। ये आपके पास क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। अब बात करते हैं किसकी, डी की। tan x tan 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 अपॉन 2। तो इसको जीरो तो नहीं है राइट हैंड साइड पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म तो नहीं होगी, तो इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 आपके पास कितना होता है, पाई बाय 3। तो ये कौन सी फॉर्म है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। दिस इज ऑफ द फॉर्म tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको कल बताया था, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे थीटा की प्लेस पे क्या है आपके पास, 2x अपॉन 3। तो ये 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना दिया गया, पाई बाय 3। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x, मैंने बोथ द साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 2x इज इक्वल टू 3n पाई प्लस पाई आ गया। और अब मैं यहाँ पे दोनों साइड को 2 से डिवाइड करूंगा, सो दिस विल बी 3n पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो ये आपके पास tan 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू रूट 3 टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, n पाई इज इक्वल टू अल्फा, n पाई और अल्फा कितना है, पाई बाय 3। आपने पहले पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 यहाँ से कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई में 3 यहाँ से कैंसिल, फिर इस 2 को रिमूव करने के लिए 2 से डिवाइड किया और आपके पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 का। ओके, प्लीज मेक अ नोट। Now look at the question number 4. Find the general solution of the equation cos 3x is equal to cos 2x. इसको सॉल्व करते हैं। cos 2x is equal to cos 3x is equal to cos 2x. इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका अननोन एंगल या फिर अननोन वेरिएबल था, राइट हैंड साइड पे आप पे कांस्टेंट था, जीरो था या फिर कोई कांस्टेंट नंबर था। लेकिन ये टोटली डिफरेंट इक्वेशन है, दोनों साइड पे आपकी क्या है, अननोन एंगल है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। cos 3x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास कौन सी फॉर्म हो गई, cos c माइनस cos d। और cos c माइनस cos d आपके पास फॉर्मूला कितना होता है, 2 माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 एंड साइन c माइनस d अपॉन 2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेते हैं माइनस 2 साइन, दोनों एंगल्स को ऐड किया कितना आ जाएगा 5x अपॉन 2, और साइन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट किया 3x माइनस 2x, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन से किसमें कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन में। अब 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल रखने, माइनस 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये नेग्लेक्ट कर लिया। साइन 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा कितना है 5x अपॉन 2, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, और x आपके पास कितना आ जाएगा 2n पाई अपॉन 5। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड की, और sin x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सेम फॉर्म है जो आपने ये यूज की है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ पे x अपॉन 2 इज इक्वल टू m पाई। मैंने यहाँ पे n सिंबल ऑलरेडी यूज कर लिया, सो आई एम टेकिंग अनदर सिंबल विच इज m। सो x विल बी 2m पाई, और दोनों फॉर ऑल n m बिलोंग्स टू z। ये दोनों किसको बिलोंग करेंगे, n एंड m इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। तो इस वे में आप cos x इज इक्वल टू cos 2x टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें दोनों साइड ही अननोन वेरिएबल्स दिए गए, अननोन एंगल्स दिए गए, फॉर्मुलेस की हेल्प से उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, सेकंड पार्ट की। सो इन सेकंड पार्ट वी हैव 4 sin x cos x, 2 sin x 2 cos x प्लस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप किस वे में सॉल्व कर सकते हो, यहाँ कोई स्पेशल रिजल्ट या फिर स्पेशल फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो आपकी इक्वेशन है इट कैन बी फैक्टराइज्ड। मैं फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 sin x। तो मैंने 2 sin x कॉमन लिया, सो विद इन द ब्रैकेट्स इट विल बी 2 cos x प्लस 1, और लास्ट 2 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सो आई एम टेकिंग 1s कॉमन, सो इट विल बी 2 cos x प्लस 1। ये फैक्टर्स आ गए, कॉमन फैक्टर मैंने कॉमन ले लिया 2 cos x प्लस 1,
और सेकंड फैक्टर आपका कितना हो जाएगा 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 1 by 1 0 के इक्वल पुटअप कर लो। पहले 2 cos x प्लस 1 को रखा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos x यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, cos के टेबल में 1/2 कितने डिग्री पे आपका 60 डिग्री पे, माइनस cos पाई बाय 3। और मैंने अभी आपको बताया है कि अगर राइट हैंड साइड पे नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो आप उसको क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प से वहां से रिमूव करो। तो cos x आपका सबसे पहले cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखा जाता है cos पाई माइनस पाई बाय 3। सो cos x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3। अब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना तो cos से cos कैंसिल होकर x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 आ जाता। वी हैव टू फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन। तो ये कौन सी फॉर्म है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, और इसका सॉल्यूशन कल मैंने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे x की थीटा कितना है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा कितना है आपके पास 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो ये तो आपके पास कितना आ गया 2 cos x प्लस 1 को सिंप्लीफाई करने पे। अब मैं बात करता हूं किसकी, 2 sin x माइनस 1 की। तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। टू साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 sin x प्लस 1 नॉट माइनस इज इक्वल टू 0। तो sin x इज इक्वल टू कितना, माइनस 1/2। इसको sin x के अकॉर्डिंग साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस साइन पाई बाय 6। फिर आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव को क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। साइन सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल किस फॉर्म में लिखा जाता है, पाई प्लस थीटा की फॉर्म में। थीटा कितना है, पाई बाय 6। तो पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये आपके पास साइन एक्स कितना आ जाएगा, साइन 7 पाई बाय 6। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप इसको x इज इक्वल टू n पाई नहीं लिख सकते, ये 7 पाई। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू, मैं n ऑलरेडी ले चुका हूं इसको फाइंड आउट करने में, तो इट विल बी m पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n। और आपके पास ये कितना आ जाएगा, अल्फा। अल्फा कितना है, 7 पाई बाय 6। ठीक है, फॉर ऑल m, यहाँ पे m कर लो इसको, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z और n बिलोंग्स टू z। तो इस वे में मैंने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। एक बार इसको फैक्टर रख के 0 के इक्वल पुट अप किया, एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट अप किया, 1 बाय 1 दोनों सॉल्यूशंस आ गए। ओके, प्लीज मेक अ नोट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे आज के वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की होगी। जितने भी आपके जेईई, एनडीए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से क्वेश्चंस पुट अप किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप कि आपको ये इक्वेशंस क्लियर हो गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इस वीडियो की हेल्प से। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी वे में हेल्पफुल है तो इसको आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।